मदरसा हनफिया वारिसुल उलूम। आपका सवाल हमारा जवाब। सवाल, क्या ससुर बहू से पूरा बदन दबवाकर खिदमत करवा सकता है? जवाब, नहीं दबवा सकता है। ससुर अगर चेह महरम है पर खौफ फितना व अंदेशा शहवत की वजह से ससुर बहू से पूरा बदन दबवा नहीं सकता, यानी कि खिदमत नहीं ले सकता है। सवाल, किसी गैर मुस्लिम के मरने के बाद जब वो लोग 10वां या 13वां करते हैं तो मुसलमानों को उसका खाना कैसा है और जो खाए उसका क्या हुक्म है? जवाब, इसी तरह के एक सवाल के जवाब में हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला तहरीर फरमाते हैं कि अगर हिंदू की मरनी खाने जाने वालों की नियत ये हो कि उसे सवाब पहुंचेगा तो ये कुफ्र है। सरकारे आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि काफिर के कब्र की जियारत हराम और उसे इसाले सवाल का क़स्द कुफ्र है। ऐसी सूरत में जितने मुसलमान खाना खाने गए और नियत इसाले सवाब की तो इन सब पर तोबा व इस्तिग़फ़ार तजदीदे ईमान व निकाह लाजिम है। और अगर नियत इसाले सवाब नहीं किसी दुनियावी गर्ज से चले गए तो तोबा व इस्तिग़फ़ार लाजिम और आइंदा ऐसी हरकत से परहेज़ ज़रूरी है। फतावा इल्मिया जिल्द 1 सफ़हा 347। सवाल, एक सवाल का जवाब इनायत फरमाएं, आपकी मेहरबानी होगी। सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक में गुल मंजन इस्तेमाल करना कैसा है? गुल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं तो क्या मकरूह तहरीमी है या तंज़ीही है? जवाब इनायत करें। जवाब, हज़रत मुफ्ती वकार अली एहसानी साहब तहरीर फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में गुल के इस्तेमाल की चंद सूरतें हैं। एक, ज़ैद अगर इस तरह गुल करता है कि दांतों तले दबाकर रखे रहता है तो उसके ज़रात लुआब के साथ हल्क के नीचे उतर जाएंगे जैसे तंबाकू को खाने में होता है। इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा व कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। 2, अगर वो इस तरह इस्तेमाल करता है कि गुल दांतों पर लगाकर 10-5 मिनट छोड़ देता है बाद में कुल्ली कर लेता है तो इस 10-5 मिनट के वक्फा में जन गालिब यही है कि गुल के अज्जा लुआब के साथ हलक के नीचे उतर जाएंगे और रोज़ा टूट जाएगा। इस सूरत में ज़ैद पर सिर्फ उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। इसमें कफ़ारा इसलिए नहीं कि ये जन गालिब है, यकीनी नहीं, इसीलिए हज़रत ने सिर्फ क़ज़ा का हुक्म फरमाया। 3, अगर उसका तरीका इस्तेमाल का ये है कि पहले दांतों पर गुल मल लेता है फिर फौरन कुल्ली कर लेता है तो रोज़े की हालत में इस तरह इस्तेमाल की सख्त मुमानियत है, क्योंकि इस सूरत में ऐसा भी होता है कि अज्जा हलक तक पहुंच जाते हैं और ज़ेरे हलक उतरने और रोज़ा टूटने का एहतिमाल होता है। फैसला फ़िक़ही सेमिनार बोर्ड दहली बहवाला फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता जिल्द 1 सफ़हा 470। सवाल, अगर किसी को बाजार या रास्ते में रुपए या कोई दूसरी चीज परी मिले या मस्जिद में कोई शख्स अपना सामान भूल से छोड़कर चला जाए तो उसे क्या किया जाए? जवाब, जो माल कहीं पड़ा हुआ मिले और उसका मालिक मालूम ना हो तो उठाने वाले पर लाजिम है कि लोगों से कह दे कि जो कोई गुमी हुई चीज ढूंढता हुआ मिले उसे मेरे पास भेज देना, और जहां वो चीज पाई हो वहां और बाजारों और शरे आम और मस्जिदों में ऐलान करे अगर मालिक मिल जाए तो उसे दे दें, वरना इतना ज़माना गुजरने पर कि जन गालिब हो जाए कि अब उसका मालिक तलाश ना करेगा तो उसे इख्तियार है कि उसकी हिफाजत करे, या अगर खुद मिस्कीन है तो अपने ऊपर खर्च करे वरना सदका कर दे। फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़हा 120। बहारे शरीयत हिस्सा 10 सफ़हा 10। फतावा अमजदिया जिल्द 2 सफ़हा 314। फतावा आलमगीरी जिल्द 2 सफ़हा 289। दुर्रे मुख्तार व रद्दुल मुख्तार जिल्द 4 सफ़हा 278।